जब भगवान से संबंध जुड़ता है, भगवान के सम्मुख जीव रहता है, भाव बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, तो उसके अंदर विवेक पैदा होता है, प्रकाश आता है, फिर अंधकार नहीं पैदा होता, फिर संसार से वैराग्य पैदा होता है। और विवेक है, वैराग्य है, तो संसार अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, फिर रोग भी नहीं आ पाता। तो संसार को पाठशाला माने तब मानस रोग नहीं आता। मनोरोग है दबी कुचली रौंदी गई भावनाएं। संसार भावनाओं को रौंदता है, कुचलता है, परेशान करता है। और अगर भक्ति होती है तो भावनाएं संतुलित रहती हैं, मन शांत रहता है। समाधि का मतलब है साम्यावस्था। यह है मन की होमोस्टैटिक अवस्था। एक होती है शरीर की होमोस्टैटिक अवस्था, जिसमें आरोग्यता निरोगता होती है, यानी साम्य अवस्था, संतुलित अवस्था। निरोग आप कब है? तो डॉक्टर कहेंगे आपकी बायोकेमिस्ट्री जैव रासायनिक तत्व संतुलित है, तब आप निरोग हैं। जैव रासायनिक तत्व मतलब क्रिएटिनिन बढ़ा है तो आयरन घटा है, ESR बढ़ा हुआ है तो हीमोग्लोबिन घटा हुआ है, WBC बढ़ी हुई है तो प्लेटलेट घटी हुई है, यानी आपकी केमिस्ट्री गड़बड़ाई हुई है। जैव रासायनिक तत्व तो गड़बड़ाया हो। जैव रासायनिक तत्व संतुलित हो जाए, समन्वित हो जाए तो रोग नहीं होगा या रोग ठीक हो जाएगा। ये एलोपैथी कहती है। आयुर्वेद कहता है त्रिदोष वायु पित्त कफ शांत रहे तब निरोग। वायु पित्त कफ त्रिदोष भड़क जाए, बिगड़ जाए तो सन्निपात हो जाए, यानी रोगी हो जाएंगे। कहने का अर्थ है रोग और निरोग कैसे होता है व्यक्ति? संसार के प्रति आप जितना उन्मुख हैं, आसक्त हैं, उतने आप रोगी, और भगवान के प्रति जितने आप उन्मुख हैं और भक्तिपूर्ण हैं, उतने आप निरोगी हैं। संसार में आप भगवत्ता का, भागवत धर्म का प्रसार कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं परमेश्वर को, तो आप आरोग्य का प्रसार कर रहे हैं। संसार की आसक्ति झगड़ा कराती है। ये चीज़ आपको चाहिए तो वो चीज़ दूसरे को भी चाहिए, फिर झगड़ा करते हैं। पर ध्यान में रखने की बात है, संसार सब छीन लेता है, पर ये बात समझ में नहीं आती। शायद जीवन के तीसरे चरण में समझ में आ जाए कि क्या खोया क्या पाया। पर आज का इंसान इतना अज्ञानी है, इतना मोहग्रस्त है, अहंकार युक्त है, इतना आबद्ध है, समझ में नहीं आता है, इतना आसक्त है, समझना ही नहीं चाहता कि संसार में आए हैं शिक्षण के लिए। संसार है पाठशाला। जो स्कूल में हम जाते हैं पहले पढ़ाया जाता है और परीक्षा की तिथि निर्धारित होती है, पर संसार के पाठशाला उल्टी है, शिक्षण का तरीका उल्टा है। वहाँ परीक्षा की तिथि मालूम ही नहीं रहती, एकाएक ठोकर लगती है, परीक्षा शुरू हो जाती है। अब आप उस ठोकर से शिक्षण लेकर पास होते हैं या फेल होते हैं। पास हुए तो समझ में आ जाएगा कि यह संसार सब छीन लेता है, नहीं पास हुए तो ये मेरा वो मेरा करते रहिए, अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहिए। और गोस्वामी जी के शब्दों में मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। मोह सभी व्याधि यानी मानस रोग का मूल यानी जड़ है। इससे सभी प्रकार के शूल यानी कष्ट उत्पन्न होते हैं। गोस्वामी जी रोग के बहुत कारण बताए, पर जड़ में है मोह, उत्तृष्णा, वितृष्णा, लोकेष्णा आदि कई कारण है। पर पहला कारण मोह को कहा जा सकता है। ज्ञान बढ़ाए, यह संसार माया है, यानी जो नहीं है, फिर संसार में मक्खन की तरह जिए। तो काक भुसुंडी कहते हैं, हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है, सब काम छोड़कर श्री राम का भजन करना चाहिए। काक भुसुंडी कहते हैं, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है, स्नेह है, उनको छोड़कर किसका भजन किया जाए। हे पक्षीराज, हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। इस बहाने आपने पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार सत्संग दुर्लभ है। मैं तो पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। प्रभु श्री राम ने मुझे अपना जानकर संत समागम दिया, यानी आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। भुसुंडी के मंगलमय वचन सुनकर गरुड़ जी प्रेम सहित बोले कि श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया।
श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे आप जहाज हुए, बहुत प्रकार से परम सुखी कर दिया। इस उपकार के बदले उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपकी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया दूसरों के लिए होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, पर असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। फिर शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं और भूसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर निवाकर और हृदय में श्री राम को धारण कर धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर संत समागम श्री हरि कृपा के बिना भी नहीं हो सकता। तो गरुड़ जी के जितने प्रश्न हैं, जीवन सिद्धांत हैं और जीवन क्या है और जीवन जीने का ढंग क्या है, जीवन में विकृतियाँ कैसे आती है और विकृतियों का निदान कैसे और समाधान कैसे होता है, इन 7 प्रश्नों में ये बात बताई गई। इन सब प्रश्नों से जीवन का बोध हो जाता है, जीवन प्रकाशित हो जाता है। राम की कथा के पारायण से जीवन में भक्ति आती है, फिर मोह खत्म हो जाता है। भगवान की माया सबको व्याप्ति है, पर हृदय में भक्ति हो तो नहीं व्याप्ति है। तो आज की बात समाप्त करते हैं। ओम शांति। समाप्त।